हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 706 पदों को समाप्त किया गया है। इसे लेकर बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के विरोध में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर काम किया। बिजली विभाग में पदों को समाप्त करना और ओपीएस जैसी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले लंबे अरसे से सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब आंदोलन के तहत कर्मियों ने वर्क टू रूल के तहत कार्य का आगाज कर दिया है। अब कर्मी नियमों के तहत केवल 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय सहित विद्युत मंडलों व उपमंडलों में कार्यरत इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारियों सहित अन्य सभी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं कल आंदोलन के तहत हमीरपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव व ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि सोमवार से कर्मचारियों ने आंदोलन के तहत वर्क टू रूल कार्य करने का फैसला लिया है। इसके तहत बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी अब 8 घंटे ही अपनी सेवाएं देंगे। इस अवधि के दौरान जो भी कर्मचारी व अधिकारी का संबंधित कार्य होगा, केवल वही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 घंटे का समय पूरा होने के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड के सैकड़ों पदों को समाप्त कर दिया है और बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस से बाहर रखा गया है और बिजली बोर्ड में होने वाली भर्तियों पर भी रोक लगा रखी है, जिससे कर्मचारियों में संशय बना हुआ है कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल से हमीरपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ता भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जगह इस प्रकार की पंचायतों का आयोजन किया जाएगा और अगर सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो कर्मियों को बड़ा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। देश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहां आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहां आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके रिस्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे का ही सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट या सरकार को जुटाना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया है। तो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पे मिलता है। क्योंकि जो है सीधा इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 250-2900 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में आई। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीज़ें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है। अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पे रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने जो क्लेम्स भी हैं कर्मचारियों के पेंशन्स के वो भी आपके देय हो जाएंगे अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32-100 है। तो सारा कर्मचारी हम 16,500-17,000 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया, उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिया गया। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे कर्मचारी में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारी में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा।
और बाकी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पे कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।